नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 2 दिग्गज टू व्हीलर बनाने वाला कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं। एक है हीरो मोटोको और दूसरा है बजाज ऑटो। देखिए हीरो मोटोको जो है और बजाज ऑटो जो है, वो दोनों ही ऑटो टू व्हीलर बनाने वाला ऑटो कंपनी का दिग्गज और मार्केट लीडर है। तो इस दोनों कंपनी के बारे में बात करूँगा क्योंकि दोनों कंपनी ही से ही एक ब्रेकिंग यहाँ पे न्यूज़ आ चुके हैं और इस न्यूज़ को आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के न्यूज़ के बारे में। तो न्यूज़ दिखाने से पहले मैं यही कहूँगा कि इस दोनों कंपनी का चार्ट पैटर्न एक बार आपको देख लेना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन जो हीरो मोटोको है, आप देख सकते हैं टू व्हीलर बनाने वाला कंपनी है और इसका जो टोटल मार्केट शेयर का जो कैप्चर करके रखा है वो 37.1% टू व्हीलर इंडस्ट्रीज को कैप्चर करके रखा है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा सेक्टर को उन्होंने कैप्चर करके रखा है। 37.1% कोई छोटा मोटा परसेंटेज नहीं है, बहुत बड़ा परसेंटेज माना जाता है। तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से ये कंपनी जबरदस्त फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, फ्यूचर में जबरदस्त काम करने वाला है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी कंपनी काम करने के लिए ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। तो इस कंपनी का आज के दिन 1% तक तेजी देखने को मिला, 1% नहीं हुआ फिर भी आप देखेंगे तो 1% तक तेजी आपको देखने को मिला है। और दूसरा जो कंपनी है वो है बजाज ऑटो। आप सभी जानते हैं ये भी एक मार्केट लीडर कंपनी है। एक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर दोनों ही बनाने वाला कंपनी है। बजाज ऑटो सिर्फ टू व्हीलर नहीं बनाते हैं, साथ ही साथ आप जानते हैं थ्री व्हीलर में भी इसका बहुत बढ़िया बिजनेस है। तो इस कंपनी के भी आज के दिन इसका परफॉर्मेंस जो है वो 1% से भी ज़्यादा यहाँ पे तेजी देखने को मिला। तो इसके पीछे सिर्फ दोनों कंपनी के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ। तो सेल्स का जो रिपोर्ट आया है दिसंबर मंथ का, उसी के ऊपर मैं हर ऑटो सेक्टर का वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ पे भी आपको देखना चाहिए क्योंकि इस कंपनी में आप निवेश करके रखा है, तो आपको हमेशा इस कंपनी के ऊपर अपडेट जो आ रहा है, उसके ऊपर आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो मुझे लगता है इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, आपको एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस फ्यूचर में दे सकते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको अपडेट रखना चाहता हूँ, हमेशा आपको सारे डिटेल्स दिखाना चाहता हूँ। तो उस डिटेल्स लेकर ही आपके सामने आया हूँ। तो आप चलो फटाफट देख लेते हैं वो डिटेल्स क्या है, उसका मतलब ये फ्यूचर के लिए इम्पैक्ट क्या होगा उसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो पहले रिजल्ट के बारे में दिखा दूँ, कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, उसके बाद सारी जानकारी यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं बजाज ऑटो के ऊपर बजाज ऑटो इंडस्ट जो एक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर बनाने वाला कंपनी है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके ऊपर पे मैं यहाँ पे बात करूँगा और यहाँ पे देखिए दिसंबर मंथ का परफॉर्मेंस आप देख लीजिए। सिर्फ दिसंबर मंथ का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं डोमेस्टिक टू व्हीलर जो है डोमेस्टिक जो सेल्स किया है वो देखा जाए 1% नेगेटिव है, मतलब 1% सेल डाउन है। 1000 सॉरी 1,28,642 यूनिट बेचा गया था और इस मतलब दिसंबर 2021 में देखा गया 1,27,593 यूनिट बेचा गया है। ओवरऑल बात करूँ 1% नेगेटिव है। एक्सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी जिस तरीके से एक्सपोर्ट किया है टू व्हीलर को, वो भी देखें तो करीबन 2 लाख से भी ज़्यादा टोटल सेल हुआ था और यहाँ पे 1,91,000 यूनिट सेल्स हुआ है इस दिसंबर में। तो यहाँ पे 9% का डाउनफॉल। सब टोटल के बारे में बात करूँ तो टोटल 6% का डाउनफॉल। और यहाँ पे देखिए कमर्शियल जो व्हीकल है जितने सारे टू व्हीलर थ्री व्हीलर जितने सारे मान के चलिए जितने सारे कमर्शियल है, वहाँ पे डोमेस्टिक का यहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला। एक्सपोर्ट भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला। इसी का नजरिया आज के दिन आपको चार्ट पैटर्न में देखने को मिला है और कंपनी के प्राइस को मतलब उछालना है, इसी के कारण से ही उछाल को देखने को मिला है। तो डोमेस्टिक का जो परफॉर्मेंस है वो करीबन 68% ग्रोथ, एक्सपोर्ट जो है वो टोटल 10% का ग्रोथ, सब टोटल जो है मतलब टोटल कुल मिलाकर 29% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी का जो टोटल यहाँ पे जो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला है, वो मुझे लगता है कंपनी ऑब्वियसली फ्यूचर में भी और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे करने वाले हैं। क्योंकि देखिए कंपनी का और भी कुछ डेटा आपको दिखा दूँ,
तो कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो ओवरऑल आपके सामने जो फिगर दिखा जा रहा है, वो 28,03,250 यूनिट बेचा गया था। ओवरऑल कमर्शियल, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल सबको लेकर। और यहाँ पे जो टोटल फिगर जो दिया गया है अभी इस क्वार्टर में, सॉरी इस दिसंबर में, तो ओवरऑल 33 लाख 37 31 सॉरी माफी चाहता हूँ, 33,31,780 यूनिट बेचा गया है। ओवरऑल 19% का ग्रोथ। तो साल भर में भी ग्रोथ देखने को मिला। और देखा जाए तो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट करने को भी यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला। तो इसी के कारण में आज के दिन थोड़ा सा उछाल यहाँ पे देखने को मिला है। देखिए सेल्स ग्रोथ आपको ऑब्वियसली मैं यही कहूँगा, हर मंथ में किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है वो तो देखना चाहिए। साथ ही साथ उसके साथ आपको और एक चीज़ देखना चाहिए, जो है कंपनी हर सालों में किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। मगर साल भर की परफॉर्मेंस आप नहीं देखेंगे तो आप बहुत कुछ गलती कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल अच्छा खासा है। कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल कितना बेचे है वो भी आप देख लीजिए। डोमेस्टिक में जबरदस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच रहा है, करीबन 5% का ग्रोथ हुआ है डोमेस्टिक में। और एक्सपोर्ट जो कर रहा है वो 7% नेगेटिव है। मतलब उतना एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। थ्री व्हीलर एंड फोर व्हीलर, सॉरी थ्री व्हीलर एंड टू व्हीलर जितने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा खासा यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। तो मुझे लगता है फ्यूचर में ऑब्वियसली ग्रोथ होगा, फ्यूचर में ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, जरूर इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। तो दोनों कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो हीरो मोटो को एक लार्ज कैप कंपनी है, और दोनों ही एक लार्ज कैप कंपनी है। तो इसका पीओ रेशियो देखिए 17% है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी जबरदस्त है 24%। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 18%। कंपनी का पीओ रेशियो है, इंडस्ट्रीज का पीओ रेशियो है 32% और कंपनी का पीओ रेशियो है 17%। तो ओवरऑल कंपनी का पीओ रेशियो ठीक ठाक लेवल में चल रहा है। कंपनी डेप्ट ऑफ इक्विटी एकदम ना के बराबर है। प्रोमोटर का होल्डिंग 34% है। प्रोमोटर कुछ भी शेयर यहाँ पे प्लेज नहीं करके रखा है। कंपनी का जो कर्जा है वो 617 करोड़ कर्जा है। मगर कंपनी का एनुअल इनकम जो है वो 2,0900 करोड़ का टोटल इनकम है। तो इस कंपनी को आप डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। तो कंपनी जबरदस्त आपको डिविडेंड दे चुके हैं 3.63%। तो कंपनी का जो साल भर की बात करूँ तो कंपनी साल भर में आपको अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट किया है, जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। साथ ही साथ कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए सेल्स ग्रोथ उतना खास अभी नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ भी उतना खास नहीं है, मगर रिटर्न ऑफ इक्विटी जबरदस्त है। साथ ही साथ कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया, 10 सालों में 4% और बाकी सारे के सालों सालों में आपको नेगेटिव रिटर्न दिया। तो फिर भी मैं कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत दिनों तक इस कंपनी एक साइड बेसिस पैटर्न में, एक डाउनफॉल में चल रहा है। अगर कंपनी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ज़्यादातर फोकस रखेंगे तो कंपनी ऑब्वियसली फिर से एक रॉकेट बन सकता है। मेरे एनालिसिस के हिसाब से देखिए फिर भी मैं गलत भी जा सकता हूँ, मगर एक बात ज़रूर कहूँगा, आप खुद ठंडे दिमाग में सोचेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, जो प्रोमोटर्स है, वो 34% होल्ड करके रखा है। एफआईज़ देखिए 32% होल्ड करके रखा है, डीआईएस 21%, पब्लिक 11%। तो एफआईज़ और डीआईएस इंस्टीट्यूशन इतना माल उठा के रखा है, मतलब एक बात ज़रूर यहाँ पे पॉजिटिव आपको होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करके रखा है। तो उसके बाद आप कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न जरूर देखने को मिलेगा, मगर बहुत अच्छा खासा एक वोलाटिलिटी है। तो इस वोलाटिलिटी को आपको झेलना पड़ेगा और होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपको फायदा मिल सकता है। तो ये था हीरो मोटो को। और दूसरा जो कंपनी है बजाज ऑटो, ये भी लार्ज कैप कंपनी है। 94,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का पीए रेशियो भी ठीक ठाक लेवल में है। कंपनी का इंडस्ट्रीज पीए रेशियो भी ठीक ठाक लेवल में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी जबरदस्त है 25%। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 25%। रिटर्न ऑफ इक्विटी 19.8%। तो ओवरऑल एक दोनों ही अच्छा खासा पोजीशन में है। इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया है। कंपनी का जो डिविडेंड है वो करीबन करीबन 4.28% डिविडेंड कंपनी के अभी तक दे चुके हैं। मतलब दोनों ही ऑटो सेक्टर जबरदस्त डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं। इस डिविडेंड का फायदा आपको जरूर मिला होगा, जितने सारे दोस्त ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है। तो
इस कंपनी के और भी कुछ डेटा आपको दिखा दूँ और भी कुछ परफॉर्मेंस आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे आपको जो चीज़ देखने को मिलेगा, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है क्योंकि देखिए पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 53% होल्डिंग है और कंपनी का जो कर्ज़ा है वो मात्र 122 करोड़ का कर्ज़ा है और कंपनी का जो नेट इनकम है, एनुअल इनकम जो है वो 4800 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली इसको डेट फ्री आप कंपनी बोल सकते हैं, टोटली देखा जाए तो। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है उसके हिसाब से बात करूँ तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे टोटल प्रॉफिट किया है। हर साल में कंपनी प्रॉफिट ज़बरदस्त किया है। साथ ही साथ कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया वो भी आपको देखना चाहिए। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो पॉजिटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव में है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी पॉजिटिव में है। साथ ही साथ कंपनी का जो सीएजीआर परसेंटेज है, ओवरऑल बात करूँ 10 साल में आपको 8%, 5 साल में 4%, 3 साल में 6% और 1 साल में तो आपको नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो कंपनी का कुछ परफॉर्मेंस अभी तक उतना खास नहीं है, मगर इस कंपनी के ऊपर आप ज़रूर फ़ोकस रखिए। कंपनी जिस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कंपनी फ्यूचर में आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफ़िट दे सकते हैं। कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो 53% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। साथ ही साथ कंपनी का जो एफआईज़ का जो पास है होल्डिंग, 11% होल्डिंग है। डीएस के पास 12% होल्डिंग है। पब्लिक यहाँ पे 22% होल्डिंग करके रखा है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको ओपन कर दूँ, तो एक शानदार नज़रिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हाँ, आप कहेंगे, "सर, यहाँ पे बहुत सारा वोलेटिलिटी तो ज़रूर है।" देखिए, आप हर ऑटो सेक्टर को देख लेना, इस तरीके से वोलेटिलिटी आपको हर ऑटो सेक्टर में ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर का कहानी ही कुछ इस तरीके से है कि हर ऑटो सेक्टर में जो सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम इश्यू चल रहा है, उस इश्यू जब तक खत्म नहीं होते, तब तक इस टाइप ऑटो सेक्टर में आपको फ़ायदा नहीं देखने को मिल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, तो आशा करता हूँ सारे के सारे जानकारी और इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेबल लगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।